नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको सुनाएंगे जे किस प्रकार पटना हाई कोर्ट के जज ने एक एचओएस थाना प्रभारी और एसआई का संपत्ति जांच के आदेश दिया और वह आदेश एक कांड के आलोक में दिया, घर खाली कराने के बाद। ये गुंडा इन द वेस ऑफ पुलिस, इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए। एसएचओ के इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है इनका वेयरहाउस पता करना। And he may fall in the category of a terrorist. Yes. 224 दिखाइए जरा मुझे वो। इससे भी कनेक्ट किया इसको। ऑडियो है वीडियो में देखा था, पिक्चर उसमें नहीं आया। जो पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ दिशा कुमार। वीडियो भी था रिकॉर्डेड बट वो छीन लिया गया मोबाइल। जैसे ऑडियो रह गया दूसरा मोबाइल के नाम। मोबाइल का तो चोरी का लिखकर मोबाइल छीन लिया गया। एक्शन के बाद ये किसकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये 824 वही देख रहे क्या यही बात करते थे। कराने के लिए कागज लेके आते तो घर का लूटा अपना बात नहीं है नहीं मेरा शादी तो पता क्या बात था मेरा This is point number 8 and second audio recorder number 6. मकान में सामान लेके होता है आप उनके थ्रू आके आप उनका सपोर्ट करके आपका कोई काम नहीं आप दूसरा कार्ड माने तो माने देखो गिरा है उसका बात मत करो कि तुम हमको कहना नहीं चाहिए कि हम कहीं ये नहीं है फिक्स पे आप ही हमारे से आपको हमारे हम कहना मानेंगे यार बोले हम सही माने
कहना है कि SC एक्ट में फंसा देंगे तुमको, ज्यादा सामान खाली नहीं करोगे खुद से SC में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का स्टेटमेंट आपने मिस्टर खान आवाज नहीं है। बात और है कि ये लोग यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। एक एक मेरी इस बात पे जवाब, इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? या उसके और उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का उसकी कॉपी उसमें लगाया नहीं उन्होंने। आप उल्टा बस मत, यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। समझ You में are a state. Don't argue like an adversarial litigant. ये आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा न जलते। हम पूछा उर्दू की अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, but these are the matters which are giving rights to commission of a cognizable offence. And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए हमसे कहा गया उर्दू FIR के लिए हमसे पूछा गया, वो FIR लॉज ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर टोना चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका, तो वही डिफरेंट जगह वाला तुम्हारा FIR रजिस्टर हुआ फिर तो है ही उर्दू नंबर आ FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर पेपर आया हुआ था। नहीं ये पेपर FIR उसमें क्लिप एलिगेशन लगाया कि जाकर चोरी कर रहे हैं, ये गए नहीं वहां पे। बहुत मुश्किल चीज है, इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है, इतने सुनने से ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। अगर इनकार खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत लाइए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, being a constitutional court, don't attach yourself with one of the parties. The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using state power. You are using state power for an unlawful gain. There is that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं कि हम फेंका उधर, ये तो कहते ही हैं कि हम फेंका उसको, गए नहीं फेंका। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ,
कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। This court has come across several cases of this nature जहाँ लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए SHO के। इनकी संपत्ति की जांच कराइए एंटी करप्शन ब्यूरो को। हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफिया के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है मेरा इनका वेयर अबाउट पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉन्च होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉन्च होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि he has committed certain acts in discharge of his official duties, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन को। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहाँ 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के एक कनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर you can be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए। मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers, as well as Mr. Chaube, they investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. आवेदन से दरवाजा जाता है FIR के लिए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट रोज आपके SI जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार-बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। You are a state lawyer. You have to protect the citizens. आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। रिटन दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया, निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाकर के बैठाया गया सुबह से शाम तक,
कहाँ है उसका सीसीटीवी फुटेज लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेस में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। जरा सा बता दें जो फैक्ट्स तभी की बात है। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कह रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी? एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है। हम तो भागे चल रहे हैं इधर से क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देना। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए। कहाँ ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं, बताइए मुझे। 4 बजे FIR करें। FIR करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहाँ रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, व्हाट एवर एलिगेशन ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।